हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ सम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स, इसके फाइनल एक दो क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ने वाला है, इसलिए ध्यान से आप समझेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका स्पीड और डिस्टेंस ये चीजें भी इंक्लूड कर देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी तरीका वही लगेगा, मेथड्स वही लगेंगे जो अभी तक आप करते आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की चीजों को यूज कैसे करना है ये अच्छे से यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो क्वेश्चन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अ स्ट्रेट highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, सीधा हाईवे है। मान लीजिए कि कोई हाईवे है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। अब वहां पे क्या है, एक आदमी खड़ा है किसी टावर के ऊपर, टॉप पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक टावर मान लीजिए, एक ही लाइन बनाते हैं हम। ये एक टावर हो गया। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इसके टॉप पे, और आगे से सामने से कोई कार आ रही है। तो सामने से कोई कार आ रही है, ड्राइंग मुझे पता बहुत अच्छी नहीं है, बट जस्ट एक मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू, इमेजिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को आप इमेजिन करो, इस सिनेरियो को इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है इस टावर के टॉप पे, और एक कार आ रही है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है कितने का, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स एक एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है और लाइन ऑफ साइट होती है, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। अब जो कि ये नीचे देख रहा है ऊपर से, इसीलिए यहाँ पे बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनयन कोण। क्या बना है, अवनयन कोण। अगर भाई ऊपर की तरफ देखता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, और उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है ये है स्टूडेंट्स आपके लिए 30 डिग्री है, ठीक है। इसको 30 डिग्री लिख दो, 30 डिग्री है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि भाई ये जो गाड़ी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अगर वो 20 की स्पीड से चल रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चलेगा। अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो चेंज नहीं होगी, स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। बस इसमें अभी बताई नहीं गई है कि कितनी स्पीड है वो, लेकिन फिक्स है वो स्पीड, चेंज नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बोला गया 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। भाई टावर की तरफ आ रही है, ये सबको पता है। और अगर ये कार टावर की तरफ आ रही है तो कुछ समय बाद ये मान लीजिए यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दो अलग अलग हो गए। अब देखिए, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स के फॉर्मूले से हम देखें तो ये है 30 डिग्री एंगल एंड ये है
60 डिग्री। ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो गया, और ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो एंगल्स का आपको पता लग गया। आपको बताना क्या है, आपको बताना है स्टूडेंट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो अभी ये पॉइंट है, ठीक है, टावर का फुट यहाँ है, तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो बताना है आपको, ठीक है। ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे तो डिस्टेंस आएगा, बट आपको बताना है इसमें टाइम कितना लगने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि भाई 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है, वो कितने, 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है ये कार। बोला गया है ना कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड बाद। तो 6 सेकंड तक तो ये गाड़ी चलती रही है और चल के यहाँ तक पहुंच गई, तो 6 सेकंड में जितनी दूरी तय की है उसमें उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके 60 डिग्री हो गया है। तो एक बार इसको बनाएं और सॉल्व करके देखें कि भाई क्या आंसर आपका आ जाता है। तो खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम यहाँ पे साथ में करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, बट जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मैं करवाऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे आप। इसीलिए पहले मैं चाहता हूँ खुद से आप एक बार अपनी नोटबुक पे जैसा भी होता है बस सॉल्व करने की कोशिश करें आप। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। भाई इस ट्रायंगल की हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये है स्टूडेंट्स टाइम है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है मतलब यहाँ से डी से सी तक की दूरी कितनी है हमें नहीं पता, तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करना है फाइंड आउट, देखिए, लेट द टाइम, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car in 1 सेकेंड। भाई हम मान लेते हैं कि कार 1 सेकेंड में x किलोमीटर चलती है, x मीटर चलती है मान लीजिए, ठीक है। कितनी चलती है, x मीटर चलती है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो एक कार, ये कार 1 सेकेंड में x मीटर चलेगी, तो 6 सेकेंड में कितने चलेगी, ठीक है। देयरफॉर इन 6 सेकेंड, भाई 6 सेकेंड में चलेगी 6 इंटू एक्स मीटर। ये तो क्लियर है भाई, जब कोई कार 1 सेकेंड में एक्स मीटर चलेगी तो 6 सेकेंड में 6x मीटर चलेगी। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आ गया 6x मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है, 6 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड में 6x मीटर चल रही है। तो स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये पता है आपको। देखिए हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, माना कार द्वारा 1 सेकेंड में तय दूरी कितनी है, x मीटर, तो 6 सेकेंड में तय दूरी कितनी आ गई, 6x। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड क्या होगी, चाल हो गई स्टूडेंट्स, है ना। स्पीड मतलब चाल, चाल बराबर है दूरी बटे समय, यही होता है, चाल बराबर है दूरी बटे समय।
तो इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस है 6x मीटर, 6x मीटर, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स 6। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा x मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, x मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया, चाल आ गई, स्पीड आ गई। तो हमें यहाँ से क्या पता लगे, ये चाल बाद में काम आएगा स्टूडेंट्स। हमें अभी यहाँ से डिस्टेंस पता लग गया कि भाई D से C तक पहुंचने में उसको 6x मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और 6 सेकंड का समय लगेगा। इतना अगर हमें पता लग गया है तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन दोनों ट्रायंगल्स के हम क्या निकाल लेंगे भाई, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और उससे के बाद हम इनके बेसिस को कंपेयर कर देंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हम आगे करेंगे इसको। मैं दोबारा से आपके लिए ये डायग्राम बना देता हूँ। ये है 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, A B C D। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है 6x है, दैट्स इट। तो इसी का यूज करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लेंगे ABC, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये तो सबको पता है, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से हमें ये पता लग गया भाई, परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करके क्या आता है, टेंजेंट थीटा आता है। परपेंडिकुलर बटे बेस और बेस बटे परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, कोट थीटा। तो हमें चाहिए P बटे B टेन थीटा। P कितना है यहाँ पे, AB है, और B कितना है यहाँ पे, BC है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कितना है, tan 60 है, tan 60 डिग्री। तो AB इज इक्वल टू tan 60 कितना हो गया स्टूडेंट्स, √3, और यहाँ पे चला गया BC। कितना आ गया ये आ गया BC। तो इतना क्लियर है। अब AB हमारा आया है अभी √3 BC। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाला, है ना। बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में हम सेम चीज करेंगे, P बटे B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहां से P कितना है, AB है P, और ये है BD। tan 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब AB तो हमें नहीं पता, बट हमें BD पता है। BD कितना है स्टूडेंट्स, BC प्लस CD, और CD कितना है, 6x है। तो यहाँ पे CD की जगह हम 6x भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, AB को निकाल सकते हैं, कितना, BC प्लस 6x/√3। तो अब हमने क्या किया है, देखिए यहाँ भी AB आ गया हमारा, और यहाँ भी AB आ गया। इसकी मदद से हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो और देखो कि भाई यहाँ तक आपने सही किया है, कोई गड़बड़ है, या फिर आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करो और कोशिश करो इसके आगे भी आप सॉल्व करो।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें देखिए ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 6x बाय √3। यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 6x बाय √3। √3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 3BC इज इक्वल टू BC प्लस 6x। BC को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 6x, और ये बच गया 2BC इज इक्वल टू 6x। तो BC कितना हो गया 6x बाय 2, दैट इज 3x। BC आ गया स्टूडेंट्स 3x मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इस डिस्टेंस का पता लग गया। कितना डिस्टेंस है ये 3x मीटर। भाई जैसे ये 6x मीटर है, ये 3x मीटर है, क्लियर है। तो यहाँ से टावर के फुट तक पहुंचने में डिस्टेंस हमें पता लगा है 3x मीटर, लेकिन हमें तो समय चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम ही तो पूछा गया था कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या किया था हमने किया था स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। समय बराबर है दूरी बटे चाल। अब बताइए कि समय निकालना है, दूरी कितनी है हमारे पास 3x है, चाल हमने सबसे पहले ही निकाल ली थी गाड़ी की। चाल कितनी है, चाल है बच्चों x, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, और ये है मीटर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। दैट मीन्स गाड़ी को टावर के फुट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगने वाले हैं। तो बस हमने क्या किया है, अलग से हमने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला यूज किया है। बाकी वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जैसे अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, कितना है ये, इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स आपका, इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए जो फाइनल क्वेश्चन है ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इज इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। देखिए डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे, इसका ट्रायंगल बनाएंगे। तो मान लीजिए ये टावर है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सी और डी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सी और डी दो पॉइंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई इन दो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बट ये जो पॉइंट सी है ये 4 मीटर होगा और बी से डी तक का डिस्टेंस होगा कितने मीटर, 9 मीटर। ये चीज क्लियर है भाई, ये भी गिवन है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि ये दोनों एंगल कौन से एंगल सी और डी,
ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसको और इसका सम कितना होना चाहिए भाई, मान लीजिए एंगल सी प्लस एंगल डी अगर हम करेंगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही हुआ। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। यही तो मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये दोनों एंगल हम ये मान लेते हैं। तो लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि भाई ये प्रूव करना है आपको कि जो ये टावर है इसकी हाइट 6 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 6 मीटर आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा अगर गिवन है तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, ताकि घर पे आप होमवर्क में कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है तो क्वेश्चन इसको होमवर्क में अच्छे से करके लाएंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।